नमस्कार दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वीडियो की लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों, यदि आंसर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, यानी कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर का नाम तो दोस्तों हड़प्पा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है हड़प्पा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था या लड़ा गया था, 1757। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो साथियों, अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो है दोस्तों रेड क्लिप रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, रेड क्लिप रेखा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो साथियों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को। प्लीहा को साथियों मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम दोस्तों एंडीज है। एंडीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय साथियों मुंबई में स्थापित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो साथियों, अगर हम बात करें पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर करिएगा, कोर कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण जब भी एग्जाम में पूछे कि किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, अकबर ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों, अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वो है दोस्तों 25, यानी कि 25। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? बताइए साथियों। तो साथियों, अगर हम बात करें पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो है मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पुराण राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर ऑप्शन में मेसोपोटामिया लिखा होगा तो भी राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन
निकल जाता है। साथियों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि छिली हुई सब्जियों को धोने से साथियों विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, उस सब्जी से निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है विटामिन सी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? बताइए साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है तख्त ए ताउस किसने बनवाया था या मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों शाहजहां ने, यानी कि मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पूछ रहा है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है साथियों सी, यानी कि बीवी का मकबरा। याद रखिएगा बीवी का मकबरा को दोस्तों छोटा ताजमहल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और याद रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है या गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ऋग्वेद से। जी हाँ साथियों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है ऋग्वेद, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए साथियों, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जब भी एग्जाम में पूछे कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा, ताकि जब भी एग्जाम में पूछे तो आप बता सके। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? बताइए साथियों, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो नेपाल देश की साथियों गाय राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है नेपाल, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है साथियों पाकिस्तान, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे या कौन था? तो साथियों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, जब भी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर करिएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर आप बताइएगा, यानी कि भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी गई है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 17 भाषाएं। याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है या की जाती है? तो दोस्तों अगर बात करें हम मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो राइट आंसर करेगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु थी दोस्तों तांबा,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि दोस्तों कॉफ़ी उत्पादक देश विश्व का कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर करेगा साथियों ब्राज़ील। यानी कि साथियों ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? यानी कि साथियों राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि राज हड़प नीति साथियों किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों अग्नाशय से। यानी कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो दोस्तों दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो राइट आंसर करिएगा बीरबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा बीरबल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो राइट आंसर करिएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। यानी कि साथियों पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था साथियों कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है या किसे कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि दोस्तों जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।